हेलो एवरीवन। इस सेशन में नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जाम 2026 में आया हुआ फिजिक्स में सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन वेक्टर रिलेटेड पूछा गया था। टू वेक्टर है जो है कि ए बी, उसमें कंपोनेंट क्या होगा स्टेटमेंट देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में, और यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैसे पहला ऑप्शन में क्या बोला गया था, वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, उसका जो कंपोनेंट आएगा कंपोनेंट ऑफ अलोंग बी वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अंडर बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर बी वेक्टर। ऐसे करके सारे जो ऑप्शन था वो करेक्ट है। फिर इसका जो आंसर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बीच में उसके साथ जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है व्हिच रिलेशन आर करेक्ट। एक जो होता है ए करेक्ट है क्योंकि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड फाई माइनस डेल एफ अंडर डेल टी। फाई जो है स्केलर पोटेंशियल, ए जो है वेक्टर पोटेंशियल। ऑप्शन ए जो था ए करेक्ट है, ये करेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो बी, ए भी करेक्ट है क्योंकि बी इक्वल टू होता है कार्ल ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन सी ए भी करेक्ट है क्योंकि स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ग्रेड फाई। बट ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गामा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, गामा मींस स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो है कि सीपी अंडर सीबी मैक्सिमम होगा मोनोएटॉमिक के लिए, क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.66, डाया के लिए 1.4, ट्राइएटॉमिक के लिए 1.33 एंड 1.28। 1.33 होता है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए और लीनियर के लिए 1.28। एंड यहाँ पे एक और भी था जो है कि हेक्सा एटॉमिक गैस, हेक्सा एटॉमिक गैस यानी कि कोई भी एक पॉली एटॉमिक के लिए 1.33 होता है, जैसे डायटोमिक के लिए होता है नॉन लीनियर केस में। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है गामा का, उसमें सबसे ज्यादा जो आ रहा है मोनोएटॉमिक के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट का रेशियो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो बोला गया था कि कंडीशन आपको देखना है ऑप्शन के साथ। देखिए क्या है, पहला केस में इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसमें जो इंडक्टेंस लैग ऑफ रेजिस्टेंस 90 की, तो यहाँ पे IC इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos phi, I जो है -90, तो यहाँ पे आ रहा है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और I1 I2 गिवन है, तो यहाँ से मिल रहा है I3 इक्वल टू 13। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन बी देखिए क्या है, Z1 Z2 रेजिस्टेंसेस, तो उसके लिए KCL यूज करिए, तो यहाँ पे आ रहा है I3 इक्वल टू 17, ये गिवन है, तो ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन सी में जो फेज डिफरेंस आ रहा है 90 माइनस माइनस 90 जो है कि 180 डिग्री, तो इसके जो फॉर्मूला था I3 यहाँ पे cos फाई के रिप्लेस में आ जाएगा cos 180, तो इसलिए माइनस आ रहा है, और यहाँ का I3 जो मिल रहा है 7, ये ऑप्शन बी गिवन है। और ऑप्शन डी जो है सिमिलरली ऑप्शन ए की तरफ है, और यहाँ पे जो फेज आ रहा है 90, तो ऑप्शन ए जैसा कैलकुलेट करने से रिजल्ट भी सेम आएगा I3 इक्वल टू 30। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटिव प्रोसेस के लिए बोला गया था, इनिशियल टेम्परेचर गिवन था एंड जो है कि वॉल्यूम V2 था गिवन 5V1, V2 जो था 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ये गिवन था। और एडिटिव प्रोसेस के लिए TB का जो रिलेशन होता है TB ओवर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से कैलकुलेट करने से जो आ रहा है T2 का वैल्यू केल्विन में 143 केल्विन, एंड T2 जो पूछा गया था ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसमें जो करना है आपको -273, तो जो आ रहा है 100% डिग्री सेंटीग्रेड में -130 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंट्रोल शिफ्ट का वैल्यू मैक्सिमम आएगा स्टैटिक एंगल पाई के लिए, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट जो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h बाई m0 c 1 माइनस cos phi, मैक्सिमम शिफ्ट आएगा तो ये जो टर्म है ये जब मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम cos phi इक्वल टू -1 के लिए होगा, दैट मींस phi इक्वल टू पाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला के लिए कूलम्ब एनर्जी जो टर्म आता है उसमें मास नंबर के साथ डिपेंडेंसी कूलम्ब एनर्जी कैसे होता है। कूलम्ब एनर्जी टर्म जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू z ऑफ z-1 अंडर a ओवर 1 था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि r के साथ डिपेंडेंसी होता है, EC इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r,
r जो है न्यूक्लियस रेडियस दैट इज इक्वल टू r जो होता है फिर r जो है r नॉट a ओवर 1 था। तो क्वेश्चन पूछा गया था a के साथ डिपेंडेंसी क्या होगा, जो यहाँ पे आ रहा है PC इज प्रोपोर्शनल टू a ओवर -1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेव से पूछा गया था y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, जहाँ पे y जो है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फिर वही वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तो दैट मींस ये डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। देन del y अंडर del x एंड del 2 अंडर del x स्क्वायर कैलकुलेट करिए। सिमिलरली del y अंडर del t del 2 y अंडर del t स्क्वायर ये कैलकुलेट करिए। इसका रेशियो करने से जो मिल रहा है 1/d स्क्वायर, जो ऑप्शन डी मिल रहा है। एंड del y अंडर del x एंड del y अंडर del t इसको इसका जो वैल्यू आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने से जो मिल रहा है रिलेशन बन रहा है वो है ऑप्शन ए। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा सिर्फ ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था बीसीसी क्रिस्टल के लिए अलाउड होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए बीसीसी के लिए जो अलाउड केस होता है इफ एच प्लस के प्लस एल इक्वल टू इवन, देन वही जो प्लेन होता है स्केल वो अलाउड होता है बीसीसी के लिए। तो इसलिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू इवन होता है, वही है अलाउड कंडीशन। तो यहाँ पे पूछा गया था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होगा। देखिए एच प्लस के प्लस एल इवन है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी इवन होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑप्शन 4 गिवन था उसमें सिर्फ जो है एक ऑप्शन इवन है जो है कि 4, बाकी जो ऑप्शन है सारे ऑड है। तो इसमें इसलिए ऑप्शन टेस्ट करना है, जो मिल रहा है इक्वल जो आंसर सिर्फ बी होगा क्योंकि वही सिर्फ इवन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस करेगी आंसर क्या होगी, ऐसा होता है a ऑफ 1 माइनस e a ऑफ 1 प्लस e, और यहाँ पे फोकस डिस्टेंस गिवन था जो है कि a/2 दैट इज e इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है जो है कि v इक्वल कांस्टेंट, तो ये आ रहा है v1 अंडर v2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस e अंडर 1 माइनस e। तो ये पूछा गया था v1 अंडर v2, तो इसका जो रेशियो आ रहा है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन रिलेटेड पूछा गया था और यहाँ पे नॉलेज इवेंट क्वांटिटी कैलकुलेट यहाँ पे यूज करना है। नॉलेज इवेंट क्वांटिटी होता है, तो ये कैलकुलेट करने से जो मिल रहा है मास ऑफ द जब ये कोलैप्स हो रहा है उसका मास क्या होगा, फाइनल जो एंटिटी बन रहा है वो मास आ रहा है ऑप्शन ए अबव रूट ऑफ 9 बीटा स्क्वायर माइनस है और अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आर गिवन था, यहाँ पे कन्वर्ट करिए आर डबल डॉट ए मिल रहा है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये वैनिश हो रहा है, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से ए जीरो और ए मिल रहा था आर डबल डॉट, इसको सिंपलीफाई करके जो मिल रहा है बीटा का वैल्यू वो है कि प्लस माइनस 1, और यहाँ पे बोला गया था बीटा जो है एक सिर्फ पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसलिए आपको जो है कि बीटा का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेना है। देखिए यहाँ पे बोला गया था पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसलिए बीटा का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, -1 नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा जो है कि +1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो पूछा गया है। जैसे ए रिलेशन करेक्ट है और जो है कि बी रिलेशन भी करेक्ट है, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, और बी ऑप्शन में बाउंड के लिए नहीं होता है, सिर्फ टी के लिए होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो सिर्फ दो ऑप्शन करेक्ट है जो है कि ए एंड जो है कि सी। नेक्स्ट डी ब्रोगली रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सारे पूछा गया था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर 6/4। इसमें एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिलने के बाद एनर्जी बी में यही है, एनर्जी मिलने के बाद काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रिस्पांस एनर्जी, तो ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी जो ऑप्शन ए में गिवन है, तो इस ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। सिमिलरली ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, पी स्क्वायर अंडर ई, तो ये जो यहाँ पे गिवन था डी ऑप्शन में वही है, और फेज वेलोसिटी होता है स्क्वायर अंडर वीजी फॉर रिलेटिविस्टिक केस के लिए, दैट इज ये जो आ रहा है 1.3 सी, ये भी यहाँ पे गिवन है, तो मींस ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 15 यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि एनर्जी जो है 2D पोटेंशियल बॉक्स के लिए, तो देखिए पहला जो है कि 2D पोटेंशियल बॉक्स के लिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्क्वायर प्लस एनर्जी स्क्वायर,
I square A square square under 2ml square, क्योंकि यहाँ पे width जो गिवन था साइड में था L, यानी कि width जो है L है। और ये जो एनर्जी है क्वेश्चन में, जो एनर्जी है इसके साथ जनरल जो फॉर्मूला होता है वो कंपेयर करने से यहाँ पे जो मिल रहा है x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 65। दैट मींस आपको जो पॉसिबिलिटी है nx ny का जो ऑल पॉसिबिलिटीज है वो लेना है। यहाँ पे जो मिल रहा है देखिए 47748118, तो टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ रहा है nx ny का वो है कि 4। दैट मींस इस एनर्जी पे डिजेनरेसी जो आ रहा है 4। डिजेनरेसी मींस सेम एनर्जी पे डिफरेंट स्टेट। यहाँ पे कितना स्टेट आ रहा है 4, तो इसलिए आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी के बीच में B के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या है कि J वेक्टर इक्वल टू 1/x म्यू नॉट R ऑफ B, और B इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ A। A यहाँ पे गिवन था, ये कैलकुलेट करिए B, और देन यहाँ पे आपको लगाना है कर्ल ऑफ B। कर्ल ऑफ B ये आ रहा है -2B I कैप, देन J मिल रहा है वो है -2B अंडर म्यू नॉट I कैप, जो कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट कूलॉइड रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा होने से जो आउटपुट होता है वो है 2 ओमेगा। ओके, तो डबल हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 ओमेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था करंट कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कंडक्शन के लिए सिग्मा ई एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्सिलॉन एरिया डेल टी, और यहाँ पे ई इक्वल टू कितना है आप कंसीडर करिए, ई इक्वल टू है जो बोला गया था साइनसोइडल वोल्टेज लेना है, अप्लाइड वोल्टेज जो है, तो मींस ई नॉट sin ओमेगा टी, डेली अंडर डेल टी ये मिल रहा है, तो ये सारे वैल्यू पुट करने से जो मिल रहा है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई, और एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये जो है रिलेटिव, और ये जो है फ्री स्पेस में दैट इज एन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। तो ये सारे वैल्यू पुट करने से जो वैल्यू गिवन था ये आ रहा है सिग्मा का वैल्यू 2.78 10⁻⁴, दैट इज ऑप्शन जो है कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टेंशन क्या होगा। देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स एंड टेंशन के बीच में जो रिलेशन होता है dF इक्वल टू T अंडर R dF, और dF इक्वल टू dq इनटू E, और यहाँ पे dq मींस लैम्डा ऑफ dF T, और A का वैल्यू यूज करने से जो रिजल्ट होता है टेंशन आ रहा है 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अंडर R स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 इंडिपेंडेंट फाइव आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल है which are subjected to quantum mechanical harmonic oscillator। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है एनर्जी का वैल्यू n स्टेट के लिए n प्लस हाफ इसका ओमेगा, तो n का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे n इक्वल टू 0 दैट मींस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, n इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेट एनर्जी, n इक्वल टू 2 दैट इज सेकंड स्टेट एनर्जी होता है। टोटल कितना था 5 था, और क्वेश्चन पूछा गया था ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन था ग्राउंड स्टेट दैट मींस मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 2 पार्टिकल रहेगा, फर्स्ट स्टेट में 2 पार्टिकल रहेगा, फिर सेकंड स्टेट में 1 पार्टिकल रहेगा, और मैक्सिमम 2 पार्टिकल रह सकता है क्योंकि ये पे स्पिन हाफ था, और मैक्सिमम पार्टिकल दैट इज मल्टीप्लिसिटी, तो जो आ रहा है स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए दैट इज 2, बस मैक्सिमम एक स्टेट में 2 पार्टिकल रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 2 1 ऐसे फॉर्मेशन में आपको रखना है। उसी से रिलेटेड जो एनर्जी आएगा वही होगा मेरे कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो आ रहा है 13/2 h का ओमेगा, तो इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आफ्टर 4 आवर्स टोटल रिमेनिंग एनर्जी क्या है कि a नॉट अंडर 4 प्लस a नॉट अंडर 4 दैट इज a नॉट अंडर 2, और रिमेनिंग क्या है, तो फिर पहला इनिशियल क्या था 5 a नॉट, तो डिफरेंस आएगा जो है कि a नॉट बाय 2, जो आ रहा है 9 a नॉट बाय 2, ये होगा रिमेनिंग न्यूक्लियर। तो नेक्स्ट जो है कि न्यूट्रल एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे जो आ रहा है गेट क्लोजर टू ईच अदर, ऑप्शन सी इसका है। नेक्स्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मर के लिए पोजीशन मोमेंटम वेलोसिटी एंड जो है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे जो ऑप्शन है सारे गिवन जो था ऑप्शन में सारे करेक्ट है, जैसे x प्राइम इक्वल टू x माइनस pt अंडर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर अंडर स्क्वायर, x प्राइम इक्वल टू px माइनस be अंडर स्क्वायर अंडर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर, ऐसे भी सारे ऑप्शन जो है सारे गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था नंबर ऑफ फोटॉन्स और पल्स। देखिए एनर्जी क्या होता है फोटॉन का एच दैट इज एसी अंडर लैम्डा, तो ये आ रहा है एनर्जी ऑफ द फोटॉन। पल्स क्या होता है पावर मल्टीप्लाई ऑफ टाइम,
तो ये आ रहा है पल्स। तो अभी चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर पल्स, दैट मींस पल्स अंडर प्रोटॉन, जो आ रहा है t × 10⁹ दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टैटिक रेजिस्टेंस Rs इक्वल टू होता है V अंडर I एंड एनर्जी रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है eta ऑफ Vt अंडर I। तो सारे वैल्यू यूज करने से यहाँ पे Rs जो आ रहा है वो है ऑप्शन सी, जो कि 38.5 ओम, एंड जो डायनेमिक रेजिस्टेंस आ रहा है ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओम। यही था पार्ट ए में पूछा गया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और बाकी जो पूछा गया तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क इस क्वेश्चन, तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिमिलरली पार्ट बी में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन 10 मार्क। तो ये सारे आप लोग खुद देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने अभी वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट यही था क्वेश्चन सारे इस बार पूछा हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था 25, वो मैंने डिस्कस किया। वही क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आ रहा है या लग रहा है कोई डिफरेंट आंसर होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तभी के लिए इतना ही।